Hello students, now we start our second part of lesson number 3. हमारा lesson था Katy walks again. In this lesson I describe you that कि Katy जो है उसका एक एक्सीडेंट हो जाता है और she can't walk और वो चल नहीं सकती. Then her father and her cousin उसको बहुत इनकरेज करते हैं है ना, कि जिससे वो चल पाए और उसके अंदर भी बहुत पेशेंस रहता है, बहुत वो करेजियस लड़की है और वो अपने पापा से कहती है कि मैं चल पाऊँगी या नहीं पाऊँगी. तब उसके पापा उसको बहुत ज़्यादा कंसोलेशन वर्ड बोलते हैं, उसको सांत्वना वाले वर्ड्स उसको बोलते हैं. तब वो कहती है, इससे पहले आपने पढ़ा था कि वो इट इज़ नो मैटर इफ़ टेक्स ए ईयर इफ़ ओनली आई गेट वेल एट लास्ट, कि चाहे अपने फादर से वो बोलती है कि चाहे 1 साल लग जाए बट मैं सही हो जाने चाहिए, है ना. तो बाय द एंड ऑफ द अगस्त सी हैड ग्रोन सो स्ट्रॉन्ग दैट सी बिगेन टू टॉक अबाउट गोइंग डाउन स्टेयर्स. तो अगस्त में वो ये डिटर्मिनेशन ले लेती है कि वो क्या करेगी कि वो नीचे डाउन, वो पैदल तो चलेगी है ना, और वो ये भी कहेगी नीचे डाउन स्टेयर्स पे जाएगी. क्यों? क्योंकि कैटी का जो रूम है बेटा कहाँ है, ऊपर है, तो वो नीचे भी जाएगी. तो नाउ लेट अस स्टार्ट अवर नेक्स्ट पार्ट. बट पापा सेड वेट इट विल टायर यू मच मोर देन वॉकिंग अबाउट ऑन ए लेवल. तो लेकिन जब वो कैटी बात करती है कि वो नीचे सीढ़ियों पे जाएगी, डाउन स्टेयर्स जाएगी वॉक करके, तो वो हर फादर सेड दैट कि वेट, इंतज़ार करो, इट विल टायर यू, ये तुम्हें थका देगा, ये तुम्हें ज़्यादा थका देगा, मोर देन वॉकिंग अबाउट ऑन ए लेवल, क्योंकि वॉकिंग जो तुम पैदल चलने का जो तुम्हारा लेवल है उसके अपेक्षा जो नीचे उतरना है वो ज़्यादा टिपिकल हो जाता है, तो ये तुम्हें ज़्यादा थका देगा. ही एक्सप्लेन, उन्होंने वर्णन किया. यू हैड बेटर पुट इट ऑफ ए लिटिल वाइल, कि ये ज़्यादा अच्छा हुआ कि तुम इस आइडिया को अभी थोड़े दिनों के लिए छोड़ दो. पुट इट ऑफ यानी कि मतलब इस आइडिया को अभी थोड़ी दिनों के लिए छोड़ दो. टिल यू आर क्वाइट श्योर ऑफ योर फीट, जब तुम बिल्कुल क्वाइट श्योर हो जाओ तुम्हारे पैरों के प्रति, तब तक के लिए तुम इस आइडिया को ड्रॉप कर दो. आई थिंक सो टू सेड क्लोवर. तो उसकी कज़न बोलती है कि उसकी क्लोवर बोलती है कि आई थिंक सो टू, मैं भी ऐसे ही सोचती हूँ. एंड बिसाइड्स आई वॉन्ट टू हैव द हाउस ऑल पुट इन ऑर्डर एंड मेड नाइस बिफोर यू शार्प आईज सी इट. तो एंड बिसाइड इसके अतिरिक्त मैं चाहती हूँ कि आई वॉन्ट टू हैव द हाउस ऑल पुट ए ऑर्डर, कि मैं सारा जो घर है बिल्कुल एक ऑर्डर में कर दूँ और उसको बहुत अच्छा बना दूँ. क्यों? कैटी ऊपर रहती है तो नीचे का जो है वो थोड़ा अव्यवस्थित था, इन ऑर्डर में था, तो वो कहती है मैं ऑर्डर में कर दूँ, उसको अच्छा बना दूँ, जिससे कि नाइस, इतना अच्छा बना दूँ कि बिफोर योर शार्प आईज सी इट, कि तुम्हारी जो चमकदार आँखें, वो तेज आँखें वो उसको देख सकें. ओ आई विल टेल यू सच ए ब्यूटीफुल आइडिया हैज़ कम इनटू माय माइंड. वो कहती है ओ आई टेल यू, मैं तुम्हें बताती हूँ कि ऐसे बहुत ब्यूटीफुल आइडिया जो है हैज़ कम इनटू माय माइंड, वो मेरे दिमाग में आया है. यू शैल फिक्स ए डे टू कम डाउन, कि ऐसा करो कि यू शैल फिक्स ए डे. वो क्लोवर बोलती है कैटी से कि ऐसा करो तुम एक दिन फिक्स कर लो कम डाउन आने, यानी नीचे जब तुम आओ उसका एक दिन फिक्स कर लो कैटी. एंड वी विल बी ऑल रेडी फॉर यू, और फिर हम सब तुम्हारे लिए तैयार रहेंगे, है ना. वी विल हैव ए सेलिब्रेशन अमंग अवर सेल्व्स. तो हम क्या करेंगे, एक सेलिब्रेशन करेंगे अमंग अवर सेल्व्स, अपने आप सबके बीच में. दैट वुड बी जस्ट लवली, और ये बहुत अच्छा होगा. हाउ सून में सी पापा, कि हाउ सून में सी पापा मतलब कितनी जल्दी हो सकता है पापा, है ना. तो मतलब कितनी जल्दी वो नीचे आ सकती है. वेल इन 10 days आई शुड से इट माइट बी सेफ. तो उसके फादर कहते हैं लगभग 10 दिनों में. आई शुड से मैंने कहा, इट माइट बी सेफ, ये ज़्यादा सुरक्षित रहेगा कि 10 दिनों में वो बहुत पावरफुल हो जाएगी, वो वॉक करने के लायक और नीचे डाउन स्टेयर्स में आने के लिए, है ना. तो क्या है कि वो क्या हो जाएगा, वेल इन 10 days, कि 10 days में वो क्या हो जाएगी, बहुत ज़्यादा, कि वो 10 दिनों के अंदर में वो आ जाएगी. आई शुड से मैंने कहा, इट माइट बी सेफ, और ये बहुत ज़्यादा सुरक्षित रहेगा कि वो 10 दिनों में नीचे आए. 10 days दैट विल ब्रिंग इट टू द 7th of September वुंट ई सेंट कैटी. अब कैटी जो है वो काउंट करने लग जाती है कि उस दिन कौन सा दिन बैठेगा, तो वो कहती है 10 days 10 दिन. इसका मतलब क्या है कि 7th of September यानी कि 7 सितंबर को. वुड इट नहीं, सेट कैटी ने कहा. देन पापा इफ़ आई मे आई विल कम डाउन स्टेयर्स द फर्स्ट टाइम ऑन द 8th. तो देन पापा, तब मैं
आई विल कम डाउन स्टेयर्स, कि मैं नीचे की आऊँगी पहली बार ऑन दी 8th तारीख को, यानी कि मैं 7 के बजाय कब आऊँगी, 8 को। इट वॉज मम्माज बर्थडे, क्यों, क्योंकि मम्मा का बर्थडे होता है, यू नो, आप जानते हो। शी एडेड इन ए लोअर वॉइस, उसने अपनी आवाज़ को थोड़ा लोअर करके बोला, यानी कि बहुत धीमी सी आवाज़ में उसने बोला। सो इट वॉज सेटल, तो इस बात ये सेटल्ड हो गया कि वो कब आएगी, 8 सितंबर को। क्लोवर सीम टू बी वेरी बिजी ऑल द रेस्ट ऑफ दैट वीक, जो क्लोवर थी उसकी सिस्टर थी, वो बहुत बिजी सी प्रतीत हुई इस बाकी के सप्ताह में। शी वॉज हैविंग विंडोज वास्ट, उसने सारी खिड़कियों को धोया। सी सेड, बट दिस एक्सप्लेनेशन हार्डली अकाउंटेड फॉर हर लॉन्ग एब्सेंस एंड द मिस्टीरियस एस्कुलेशन ऑन हर फेस, नॉट टू मेंशन। हाँ, यहाँ तक देखते हैं बेटा। अभी अब देखो, अकाउंटेड फॉर का मतलब क्या होगा कि एक्सप्लेन द रीज़न ऑफ, कारण मतलब कहने का मतलब है ना। और ये मिस्टीरियस एक्सप्लेनेशन होता है कि अचानक से किसी को कोई भी खुशी मिल जाए, मिस्टीरियस एक्सप्लेनेशन होता है बेटा एन एक्सप्रेशन ऑफ अनयूजुअल हैप्पीनेस, ये अनयूजुअल हैप्पीनेस मिल जाए। तो वो कहती है कि सी सैड, बट दिस एक्सप्लेनेशन, ये जो एक्सप्लेनेशन है क्या, कि वो जब नीचे आएगी तो हार्डली अकाउंटेड फॉर हर, ये बहुत ज़्यादा अकाउंटेड होगा, यानी कि बहुत ज़्यादा फैमिलियर नहीं होगा उसके लिए, यानी कि वो ज़्यादा क्या नहीं करेगी कि वो एक्सप्लेन करेगी इन कारणों को, कि लॉन्ग एब्सेंस, कि वो बहुत समय तक तो एब्सेंस रही थी यहाँ नीचे के पोर्शन से, है ना, नीचे के पोर्शन से वो क्या रही थी, कि शी सेड, बट दिस एक्सप्लेनेशन हार्डली अकाउंटेड फॉर हर लॉन्ग एब्सेंस एंड द मिस्टीरियस एक्सप्लेनेशन। तो क्या है कि वो शी सेड, उसने कहा, बट दिस एक्सप्लेनेशन, ये जो एक्सप्लेनेशन है वो जो क्या है, फॉर हर लॉन्ग एब्सेंस, बहुत ज़्यादा अलग रहेगा उसकी एब्सेंस, यानी कि उसकी एब्सेंस में नीचे बहुत ज़्यादा कुछ कार्य हुआ था, एंड द मिस्टीरियस एक्सप्लेनेशन ऑन हर फर्स्ट, और ये जो उसका मिस्टीरियस एक्सप्लेनेशन और ये जो हैप्पीनेस है उसके चेहरे पर जब पड़ेगी तो क्या होगा, यानी कि वो किस तरह से रिएक्ट करेगी। कहने का मतलब ये बेटा इन लाइनों में कि वो कैटी है, हाउ शी शुड रिएक्ट व्हेन शी कम डाउन स्टेयर्स, कि वो डाउन स्टेयर्स जाएगी तो कैसे रिएक्ट करेगी, क्योंकि बहुत सारे उसमें उसको अचानक से बहुत सारी खुशियाँ भी मिलेंगी, है ना, उसके चेहरों पर, ऑन हर फेस, उसके चेहरों पर क्या क्या एक्सप्लेनेशन, क्या क्या वो हैप्पीनेस नज़र आएगी। not to mention certain sound of hammering and sawing which came from downstairs, यानी कि जो नीचे के उससे जो आवाज़ें आ रही थी, कि certain sounds, कि वो मेंशन करेगी, है ना, यानी कि मतलब है नॉट टू मेंशन सर्टेन साउंड्स, की कुछ जो निश्चित साउंड्स है, जैसे हैमरिंग की, जैसे कुछ ठोका ठाकी हो रही है या कुछ सॉइंग कर रहे हैं उसके पिता, विच केम फ्रॉम डाउन स्टेयर, जो डाउन स्टेयर्स नीचे से जो आ रही है। कहने का मतलब यह है कि जो नीचे से आवाज़ें आ रही हैं, नीचे से वो सारी चीज़ें जो हो रही हैं, तो जब कैटी पहली बार उनको सुन रही होगी, ऊपर भी सुन रही होगी और नीचे जब वो आएगी तो उसका रिएक्शन क्या होगा। द अदर चिल्ड्रन हैड एविडेंटली बीन वॉन्ट टू से नथिंग, और इसलिए अब वो अभी तो नीचे आई नहीं है ना, तो जब वो नीचे आएगी तो उसका रिएक्शन क्या होगा, और जब वो सुन रही होगी तो वो क्या सोच रही होगी। तो दूसरे बच्चों को भी हर फादर गेव द इंस्ट्रक्शन दैट नॉट टू टेल एनीथिंग, कि उसको कुछ भी नहीं बताया जाए, कि द अदर चिल्ड्रन हैड एविडेंटली बीन वॉन्ट टू से नथिंग, कि उसको कुछ भी नहीं कहा जाए। एट लास्ट इट वॉज द डे ऑफ द इम्पॉर्टेंट ओकेजन, उसके बाद में वो इम्पॉर्टेंट अवसर भी आ गया। कैटी सेड क्लोवर, कैटी ने क्लोवर से कहा, पापा इज़ कमिंग अप इन ए फ्यू मिनट्स टू टेक यू डाउन, है ना। क्लोवर ने किससे कहा, कैटी से, कि पापा आ रहे हैं कुछ ही मिनटों में तुम्हें नीचे ले जाने के लिए। एंड नाउ पापा अपीयर्ड, तभी पापा आ जाते हैं। अपीयर्ड मीन्स प्रकट होना, आ जाते हैं। वेरी स्लोली दे ऑल वेंट डाउन स्टेयर्स, कैटी लीनिंग ऑन पापा, कि वेरी स्लोली, बहुत धीरे से, दे ऑल वेंट डाउन स्टेयर्स, वो सभी के सभी नीचे डाउन स्टेयर्स पर आते हैं, और कैटी लीनिंग ऑन पापा, और कैटी झुकी हुई है ऑन किस पे, ऑन पापा, पापा के ऊपर, यानी कि उसके फादर उसको सपोर्ट दे रहे हैं उतरने के लिए। ओ द फ्रंट डोर इज ओपन सेड कैटी इन ए डिलाइटेड टोन, कैटी ने बहुत खुशी वाले टोन में कहा
कि वो द फ्रंट डोर इज़ ओपन, कि जो फ्रंट डोर है वो खुला हुआ है। हाउ नाइस, कितना अच्छा है। एंड व्हाट ए प्रिटी टेबल क्लॉथ, कितना सुंदर टेबल क्लॉथ है। इनकी जब वो नीचे आती है तो वो सारी चीज़ों को ऑब्जर्वेशन करती है। एंड शी गिव अ गुड रिएक्शन, है ना। दैट इज़ न्यू सिंस आई वॉज हेयर, ये शायद नया है जब मैं यहाँ थी। डोंट स्टॉप टू लुक एट दैट, क्राइड फिल। क्राइड, जो फिल है वो क्राइड करके चिल्लाता है और कहता है, चिल्लाता है डोंट स्टॉप, बिल्कुल भी मत रुको। टू लुक एट दैट, चारों तरफा मतलब सब चीज़ों को तुम देखो। हु सीम्ड इन ए ग्रेट हरी अबाउट समथिंग, जो हु सीम्ड ऐसा प्रतीत हो रहा था कि जैसे वो किसी चीज़ की बहुत तेज जल्दी में हो। ग्रेट हरी, हरी मीन्स होता है जल्दी में हो, अबाउट समथिंग किसी और चीज़ की, यानी कि किसी चीज़ की वो जल्दी में हो। इट इज़ंट न्यू, क्या ये इट इज़ंट न्यू, ये नया नहीं है। इट इज़ बिन देयर एवर एंड एवर सो लॉन्ग, ये यहाँ पर बहुत समय से है। एवर सो लॉन्ग, काफ़ी समय से, लंबे समय से है। कम इन टू द पार्लर इंस्टीड, तुम पार्लर में आओ। पार्लर मतलब सिटिंग रूम, जो डाइनिंग रूम जैसे बोलते हैं ना, ड्राइंग रूम उसको, तो वो क्या है पार्लर, एक सिटिंग रूम के लिए आता है। सॉरी, डाइनिंग रूम, मेरे डाइनिंग रूम नहीं बेटा, ये सिटिंग रूम होता है। कम इन टू द पार्लर इंस्टीड, वो सिटिंग रूम में आओ तुम। यस सेड पापा, पापा ने कहा। डिनर इज़ंट क्वाइट रेडी येट, डिनर जो है अभी भी तैयार नहीं है। यू विल हैव टाइम टू रेस्ट ए लिटिल आफ्टर यू वॉक डाउन स्टेयर्स, तो क्या है कि तुम्हें कुछ देर क्या करना चाहिए, इंतज़ार करना चाहिए। कि यू विल हैव टाइम टू रेस्ट, मतलब सॉरी, यू विल हैव टाइम टू रेस्ट अ लिटिल, तुम्हें थोड़ी देर आराम करना चाहिए। आफ्टर यू वॉक डाउन स्टेयर्स, क्योंकि तुम सीढ़ियों से नीचे उतर कर आई हो। यू हैव बॉर्न इज़ एडमायरेबली कैटी, यू हैव बॉर्न एडमायरेबली, यानी कि तुम बहुत प्रशंसनीय के योग्य हो। आर यू वेरी टायर्ड, क्या तुम बहुत थक गई हो। नॉट ए बिट रिप्लाइड कैटी, कैप्टी ने कहा बिल्कुल भी नहीं। चीयरफुली, बहुत खुशी के साथ में। आई कुड डू इट अलोन, मैं इसको अकेले कर सकती हूँ। आई थिंक, मैं ऐसा सोचती हूँ। ओह द बुक केस डोर हैज़ बीन मैंडेड, ओहो बुक केस क्या होता है, जहाँ पर बेटा बुक्स रखी जाती है ना, वहाँ पर कि बुक केस का जो दरवाज़ा है वो उसका मैंडेट कर दिया गया है, उसको सुधार दिया गया है, उसकी मरम्मत करा दी गई है। हाउ नाइस इट लुक्स, ये कितना अच्छा लग रहा है। डोंट वेट, ओ डोंट वेट, रिपीटेड फिल, इज़ एन अगोनी ऑफ इम्पेशेंस। तो एगोनी ऑफ इम्पेशेंस का मतलब क्या होता है बेटा, कि नॉट एबल टू वेट पेशेंटली, यानी कि वो इंतज़ार करने के योग्य नहीं था, बिल्कुल वो इंतज़ार नहीं कर सकता था। डोंट वेट, बिल्कुल भी इंतज़ार मत करो। डोंट वेट, जो फिल है वो रिपीट करता है बात को। इन्हें अगोनी ऑफ इम्पेशेंस, यानी कि वो बिल्कुल भी इंतज़ार नहीं कर पा रहा था। सो दे मूव्ड ऑन, पापा ओपन द पार्लर डोर, कि तो वो पापा की ओर मूव ऑन हुए। पापा ने दरवाज़ा खोला सिटिंग रूम का। कैटी टुक वन स्टेप इनटू द रूम, कैटी ने एक कदम रखा रूम के अंदर। देन स्टॉप, फिर वो रुक गई। द कलर फ्लैश्ड ओवर हर फेस, कि वो जो कलर था उसके चेहरे पर पड़ा, यानी कि उसका जो चेहरा था वो लाल सा हो गया। एंड शी हेल्ड द डोर नॉब टू सपोर्ट हर सेल्फ, और उसने उस डोर नॉब को पकड़ लिया उसके सपोर्ट के लिए, है ना, अपने सपोर्ट के लिए। वॉट वॉज इट दैट शी सा, वॉट वॉज इट, वो क्या था, दैट शी सा, जो उसने देखा। ओके स्टूडेंट, हम इसको यहीं पे वीडियोस को यहीं बंद करते हैं। एंड वी स्टडी इन अवर नेक्स्ट पार्ट इन आवर नेक्स्ट वीडियो। ओके, थैंक यू। आप इसको केयरफुली रीड करिए। इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम देन यू डिस्कस मी। ओके, थैंक यू।